अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। और सुनाएं आप लोग की कैसी गुजरी ईद। आप लोग सबको ईद मुबारक बहुत बहुत। मैंने आज ईद मुबारक इसलिए दी कि मैंने रमज़ान की मसरूफियत की वजह से कोई वीडियो नहीं अपलोड की थी। आज मैंने वीडियो अपलोड की है। चलें देखते हैं। अब चलते हैं। आज मैंने कढ़ाई गोश्त बनाया है, उसकी रेसिपी आप देख लें। गोश्त ले लिया है मैंने, बीफ का गोश्त लिया है, 1 kg से कम है ये। और एक मैंने प्याज ले ली है, 2 टमाटर ले लिए हैं, और ये अदरक लहसुन ले लिया है। और ये ऊपर से डालने के लिए हमने टमाटर, अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्ची ये ली है अलग से। ये जब यूज़ करेंगे तो मैं आपको बता दूँगी। ये मैंने मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने ले लिया है कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून, धनिया 1 टीस्पून, और नमक हस्बे जायका, और हल्दी 1/2 टीस्पून। और मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया है 1 कप। अब मैंने ऑयल इसमें ऐड कर दिया है कढ़ाई में। अब ये ज़रा गर्म हो जाए तो मैं फिर इसमें प्याज ऐड करूँगी। ये मैंने प्याज काट लिए, अब इसको मैं ऐड कर दूँगी इसमें। और ये मैंने बारीक बारीक चॉप किया है अदरक लहसुन। ये प्याज मैंने ऐड कर दी है इसमें। अब इसको मैं फ्राई करूँगी जब तक हमारी प्याज लाइट सी ब्राउन ना हो जाए। ये देखें अभी पिंक हो रही है। अब ये थोड़ी सी जब पिंक हो जाएगी तो मैं इसमें अदरक लहसुन ऐड कर दूंगी जो मैंने बारीक चॉप किया है। और गोश्त को मैंने बीफ को काट लिया है, छोटी छोटी बोटी बना ली थी उसकी। कढ़ाई के लिए तो हमें छोटी बोटी ही बनानी पड़ती है। ये देखिए मैंने अदरक लहसुन इसमें ऐड कर दिया है। इसको मैं फ्राई करूँगी जब तक हमारी खुशबू आ जाए। इतना फ्राई करूँगी कि हमारी हंडिया में खुशबू आ जाए इसकी अदरक लहसुन की। ये देखिए फ्रेंड, ये फ्राई हो रहा है। अब मैं इसमें जो है मसाले ऐड करूँगी, जो मैंने आपको मसाले बताए थे, अब वो इसमें ऐड कर दूँगी मैं। ये देखिए मैंने इतना इसको भून लिया है कि इसकी खुशबू आ चुकी है। अब ये मैंने मसाले जो आपको बताए हैं सारे, ये मसाले भी इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए इस तरीके से हमको फ्राई करना है। अब ये मसाले में ऐड कर दूँगी, मसालों को भूनूंगी इसके साथ में। इसको इतना फ्राई करना है हमको, लाइट सा। आप इतना उसको मीडियम आंच पे कीजिएगा, फुल पे नहीं, वरना आपके मसाले जल जाएंगे। इसमें अब मैं गोश्त ऐड कर दूँगी। फटाफट मैंने गोश्त भी ऐड कर दिया है। आप इतना फ्राई नहीं कीजिएगा, मसाले जल जाएं। बस मसाले डालने के बाद 1-2 चमचे चलाने के बाद आप गोश्त ऐड कर दें। अभी गोश्त को मैं पूरा मिक्स कर दूँगी मसालों में। ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है इसको इतना भून लूँगी मैं कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी गोश्त गलने के लिए। ये देखिए मैंने इसको भूना है अच्छी तरीके से मसालों के साथ। अब इसमें मैं इतना पानी ऐड कर दूँगी कि हमारा बीफ आसानी से गल जाए। ढक्कन ढक दूँगी मैं इसका।
फ्रेंड हमारा गोश्त गल चुका है, उसको मैंने भून लिया है थोड़ा सा। अब इसमें मैं जो टमाटर मैंने आपको 2 बताए थे, इसको बीच में से मैं 2 कर लूँगी। ये मेरे 4 टमाटर बन गए। सही है फ्रेंड, इसको इसी तरीके से काटना है, इसको हमको ऊपर बिछाना है इसके। ये देखिए मैंने इसमें बिछा दिया है, इसको मैं ढक दूँगी ताकि हमारे इसके टमाटर का छिलका नरम हो जाए। और फ्रेंड जो मैंने आपको बताया था कि मैंने ऊपर से गार्निश के लिए ये चीज़ें काट ली हैं, हरी मिर्चें बारीक बारीक, अदरक, टमाटर बारीक काटे हैं और हरा धनिया। देखिए फ्रेंड हमारे टमाटर भी ऊपर से गल चुके हैं और छिलका इसका नरम पड़ चुका है। इसको मैं निकाल लूँगी चिमटे की मदद से। ये सारे छिलके उतार दूँगी मैं। ये देखिए आसानी से उतर गए ये छिलके सारे इसके। इसको आप थोड़ी देर बस 5 मिनट से भी कम रखें ढक के, छिलके उतर जाते हैं इसके। देखिए कितनी आसानी से उतर रहे हैं छिलके। अब ये मैं टमाटर को भून लूँगी इसके साथ। कोई टमाटर का छिलका रह जाता है ऐसा कि निकलने में मुश्किल करता है। अब ये देखिए मैं अब इसको गोश्त के साथ भूनूंगी। ये देखिए मैंने इसको तोड़ लिया है, ऐसा चिमटे से ही तोड़ लिया है। थोड़ा सा छिलका रह गया इसका, ये भी हटा दूँ। देखिए ये कितना मुश्किल कर रहा है निकलने में। देखिए फ्रेंड अब मैं इसको भून दूंगी, पूरे टमाटर उसको मिक्स कर दूंगी अच्छी तरीके से। इसको इतना भूनूंगी कि मुझे टमाटर इसमें नज़र नहीं आएंगे। देखिएगा चमचा चलाते रहे आप, इसमें टमाटर आपके नरम में ये आसानी से भुन जाएंगे। देखिए आप उसका पानी भी खुश्क हो जाएगा जो टमाटर का निकला है। ये देखिए फ्रेंड मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया है। आपको नज़र आ रहे हैं टमाटर कहीं? ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से भुना है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी जो मैंने आपको बताया था गार्निश के लिए, ऊपर से धनिया, अदरक, मिर्चे, टमाटर जो काटे हैं मैंने वो इसमें ऐड कर दूँगी भूनने के बाद, जब हमारा ऑयल ऊपर आ जाए। एंड में डालना है वो सब। देखो मैं इसको और भून रही हूँ मज़ीद, ताकि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। फ्रेंड ये बहुत मज़ेदार लजीज डिश है, आप एक दफ़ा बना के ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए मैंने जो आपको बताया था ऊपर से डालने के लिए। अब इसको मैं मिक्स करूँगी, इसको भूनूंगी नहीं, सिर्फ मिक्स करूँगी इसको मैं। देखो मैंने इसको मिक्स किया है, बस इसको भूनना नहीं है। ये जो हमने ऊपर से डाला है इसको मिक्स करके आप इसका ढक्कन ढक दें थोड़ी देर। फिर मैं आपको ये अब डिश आउट करके दिखाऊंगी। इसका आखिरी लुक देखिएगा आप, कैसे ज़बरदस्त और अच्छा लगेगा, आप देखिएगा। देखिए फ्रेंड हमारी कढ़ाई तैयार है। आपको कैसी लग रही है आप कमेंट्स में आप बताइएगा ज़रूर, फीडबैक दिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करिए फैमिली फ्रेंड में। देखिए आप इसका आखिरी लुक कैसा लग रहा है। ये बहुत ही अच्छी और लजीज बनी थी, आप एक दफ़ा ज़रूर देखिए, ट्राई करिए और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा।